नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम लोग 21 दिसंबर 2022 को करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हैं। और आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सिलसिला। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिस वर्ल्ड होता है और एक मिसेज वर्ल्ड होता है। तो मिस वर्ल्ड किसको दिया जाता है? मिस वर्ल्ड दिया जाता है ऐसी महिलाएं, यानी कि कुंवारियों की सुंदर प्रतियोगिता होती है, उसको मिस वर्ल्ड कहा जाता है। और शादीशुदा महिलाओं की जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है उसको मिसेज वर्ल्ड कहा जाता है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है, जो शादीशुदा महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, उसका जो खिताब है वो सरगम कौशल को दिया गया है। सरगम कौशल भारतीय महिला हैं और भारत ने इस खिताब को 21 वर्ष के बाद जीता है। 21 वर्ष के बाद भारत ने इस खिताब को जीता है। भारत ने इससे पहले इस खिताब को 2001 में जीता था। कब जीता था मेरे प्यारे दोस्तों? 2001 में जीता था, जब डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर ने भारत के लिए यह खिताब जीता था। और शादीशुदा महिलाओं की जो सौंदर्य प्रतियोगिता है वो 1984 से, वो 1984 से आरंभ हुई। और भारत ने 1984 से लेकर अब तक 2022 तक 2 खिताब जीते हैं मिसेज वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के। पहला खिताब डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर ने 2001 में जीता। दूसरा मिसेज वर्ल्ड का खिताब सरगम कौशल ने 2022 में जीता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट एक तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होने जा रहा था, कतर में हो रहा था, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया और अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हरा दिया है। इस खिताब को अर्जेंटीना ने अपने नाम कर लिया है। तो आप याद रखिएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब है वो अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हरा करके। फ्रांस को 4-2 से हराया है। और फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका शुभंकर लाइव था। और आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था कमाल की अपेक्षा। कमाल की अपेक्षा आदर्श वाक्य था। आप लोगों को पता होगा अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटियन मेसो। अर्जेंटीना की मुद्रा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा गोल करने के लिए जो गोल्डन बूट पुरस्कार है, जो गोल्डन बूट का पुरस्कार है, वो किसको दिया है? तो वो दिया गया है किलियन एम्बाप्पे। और किलियन एम्बाप्पे कहां के खिलाड़ी हैं? तो किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको दिया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसको दिया गया है? एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। और एमिलियानो मार्टिनेज भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। आप लोगों को पता होगा जो फीफा विश्व कप है उसका आयोजन कतर में किया जा रहा था। और फीफा विश्व कप बहुत ही ऐतिहासिक, आप लोगों को पता होगा, इसका आयोजन किया गया। और आप जानते होंगे कि फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है पूरे विश्व का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और भारत के अंदर अल्पसंख्यक मंत्री कौन है इस समय? तो अल्पसंख्यक अधिकार मंत्री
डॉक्टर स्मृति ईरानी हैं, सॉरी डॉक्टर नहीं है, स्मृति ईरानी जी हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पुर्तगाली इस दिन गोवा छोड़ करके भारत से बाहर निकल गए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन ना हो, अल्पसंख्यकों को देश में या पूरे विश्व के अंदर एक सम्मान से रहने का अधिकार हो, माइनॉरिटी को कभी यह फील ना हो कि हमारी संख्या कम है, इसलिए हम लोगों का उतना एक तरीके से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रकार की विचारधारा से वो कभी ग्रसित ना हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएन समर्थित महिला आयोग से किस देश को निष्कासित किया गया है? तो हाल ही में यूएन समर्थित महिला आयोग से किस देश को निष्कासित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान को निष्कासित किया गया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि जो मुस्लिम कंट्री होते हैं वहाँ पर महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाए जाते हैं, महिलाओं को एक तरीके से फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाते हैं। तो यूएन समर्थित महिला आयोग ने ईरान पर यह पाबंदी लगाई है कि उसे महिला आयोग से ही निष्कासित कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है। भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी? तो आप लोगों को पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच में एक नौका सेवा जनवरी 2023 से शुरू की जाएगी। और किस किस बंदरगाह के बीच ये नौका यात्रा होगी? तो आप याद रखिएगा, काकुसुंथराई श्रीलंका का बंदरगाह है, काकेसुंथराई बंदरगाह, और भारत का कराईकल बंदरगाह जो पौंडीचेरी में स्थित है। तो काकेसुंथराई और कराईकल बंदरगाह के बीच नौकायन सेवा भारत और श्रीलंका के बीच शुरू होने जा रही है। ये भारत और श्रीलंका का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में अगरतला त्रिपुरा, आप लोगों को पता होगा अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, और यहाँ पर गृह प्रवेश योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख लाभार्थी यहां पर हैं और इनके घरों में प्रवेश कराया गया है, ग्रामीण और शहरी। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की है? तो अरुणोदय 2 योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और असम गवर्नमेंट का उद्देश्य है इस योजना का कि गरीबों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, गरीबों को किस प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए जिससे गरीबी कुछ हद तक कम की जाए। तो इस योजना के अंतर्गत कम से कम आप ये मान के चलिए कि बहुत हद तक लोगों को सहायता मिलेगी। 10.5 लाख लाभार्थियों को 1250 रुपए प्रतिमाह हैं, यहां पर हम तो कह सकते हैं कि पेंशन के रूप में उन्हें मिलेगा। तो अरुणोदय योजना से सीधे सीधे लाभार्थी यहां पर 1250 रुपए प्रतिमाह प्राप्त करेंगे। असम के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी असम की दिसपुर है और असम के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। और क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से राज्यों के बीच में समन्वय को बढ़ाया जाए, राज्यों के बीच में आपसी तालमेल को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। और क्षेत्रीय
परिषदों का जो अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। वर्तमान में भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो क्षेत्रीय परिषद कुल मिलाकर के कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं भारत में? तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। और इन सारी जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनकी बैठकों का आयोजन समय समय पर होता रहता है और इनकी जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री करता है। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इनका उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। इसका उद्देश्य था कि सीमा तस्करी को रोकना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना, राज्यों के बीच में किस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है। तो आप याद रखिएगा, सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सेला दर्रा सुरंग है, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इसका डिस्कस हो सा रहा, चर्चे में रही। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी के पास जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीमा सड़क संगठन है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा LAC तक पहुंचने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे LAC के पास भारत की जो एक तरीके से कह सकते हैं रोड कनेक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिस कारण से हम लोग तवांग घाटी तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों को पता होगा अभी तवांग घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें हम लोगों ने चमगादड़ चीन को बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया था। अगला है हमारा का फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। आप याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ाना, जिसके माध्यम से लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएं, लोग ज्ञानार्जन कर पाएं, यानी कि समाज को एक तरीके से ज्ञानवान बनाना इसका उद्देश्य है। जो विकलांग और बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको वॉलेंटियर्स की सहायता से किताबें उपलब्ध कराया जाना फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो पुरस्कार है 2022 का, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 तमिलनाडु राज्य ने प्राप्त किया है। तमिलनाडु राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है भारत का। आप लोगों को पता है इसका राजधानी चेन्नई है। MK स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। तो इसी के साथ ही आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है वे यहीं पर पूर्ण होता है। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे GS ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पर कमेंट करिए। और हमें किसी भी प्रकार का सुझाव आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के साथ ही आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहीं पर पूर्ण होता है। आप हमारे GS ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।